हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग अंडर ज़ूम। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं एंड आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा है। एंड सभी एग्जाम अब खत्म हो चुके हैं। सो हमारा अभी जो मेन जो टारगेट होगा वो एसबीआई क्लर्क मेंस एंड एसबीआई पीओ। क्लर्क मेंस यानी कि जो फाइनल राउंड जो होता है उसको क्लियर करने के लिए हमारे पास एक टारगेट, एक गोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड ये जो टारगेट एंड ये गोल हमें जिस चीज़ को देखने पर मिलता है, जैसे कि हमारे पास एक रफ एक आइडिया होना चाहिए। हम अब जब एसबीआई क्लर्क मेंस का जब मॉक देंगे या फिर दे रहे हैं तो उसमें से कितना मार्क्स अभी आ रहा है, या फिर हमारा जो फाइनल राउंड है उसमें से लगभग हमें कितना मार्क्स हमें चाहिए अगर एसबीआई क्लर्क मेंस हमें क्लियर करना है तो इसलिए ये आइडिया हम देख पाएंगे प्रीवियस ईयर के जो भी सारा कट ऑफ है अगर आप हम लोग देखेंगे तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना रहा है, उसके मुताबिक हमें इस साल कितना एटलीस्ट हमें टारगेट रखना चाहिए हमारा 2022 के मेंस क्लियर करने के लिए। अभी तो एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल ये इसमें तो कुछ नहीं हुआ है ना, बट हमें एक तो आइडिया चाहिए कि इतना हमें एटलीस्ट हमें परफॉर्म करना है, इतना हमें चाहिए। तो इसलिए एक रफ एक जो आइडिया होता है ये हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना है। तो अगर एग्जाम का लेवल अगर इजी होगा तो मान लो इससे भी कट ऑफ थोड़ा जा सकता है, थोड़ा हार्ड होगा तो कम जा सकता है, बट एटलीस्ट हमें प्रीवियस ईयर का देखने के बाद जो हमें लग रहा है कि हाँ यही रह सकता है कट ऑफ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एसबीआई क्लर्क मेंस 2021 का कट ऑफ कितना है। तो यहाँ पर मैंने सभी जो स्टेट है उसका लिस्ट मैंने दे दिया। आप जो स्टेट से बिलोंग करते हो उसका स्क्रीनशॉट या फिर उसका जो मार्क्स वो आप नोट पर नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि मैं एक स्टेट का रेफरेंस लूंगी एंड उसके मुताबिक मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अंडमान, ठीक है, अंडमान निकोबार में 86.25 किया था 2021 में। नेक्स्ट हमारा है, जैसे कि मान लो कि ये मेरा स्टेट है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल से गया था 95.25। ओके, तो ये है 2021 का मेंस का कट ऑफ, एसबीआई क्लर्क मेंस का कट ऑफ। ओके, नेक्स्ट अगर देखते हैं, ओके तो देखते हैं वेस्ट बंगाल का ही 2020 में क्या कट ऑफ रहा, जैसे कि 86.75। तो एक बात बताएं यहाँ पर 2020 में क्या हुआ था कि प्रीलिम एंड मेंस का बीच में बहुत गैप आ गया था, क्योंकि उस टाइम पैंडेमिक चल रहा था। एंड सो प्रीलिम एग्जाम खत्म होने के बहुत दिन बाद, जैसे कि अभी क्या होता है कि 20 डेज या फिर 30 डेज के बाद ही प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो आउट हो जाता है, बट उस टाइम पैंडेमिक चल रहा था इसलिए बहुत डिले हो गया एसबीआई क्लर्क प्रीलिम के रिजल्ट, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम का जो रिजल्ट है वो आने के लिए। तो जिस दिन आउट हुआ ना एसबीआई क्लर्क प्रीलिम का रिजल्ट, जैसे कि मान लो शायद अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, जैसे कि लाइक 5 मंथ्स या फिर 6 मंथ बाद शायद रिजल्ट आउट हुआ था। तो बहुत मतलब बहुत टाइम स्टूडेंट के पास थी मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए। क्यों, बट क्या होता है कि एक जैसे कि एक एग्जाम चल रहा है कि हमारी पढ़ाई चले, बट उस टाइम बिल्कुल भी एग्जाम बंद हो चुकी थी। एंड उसलिए क्या हो रहा था कि स्टूडेंट ने शायद ये जो पढ़ाई का जो एक सिस्टम होता है वो थोड़ा ब्रेक हो गया था उस टाइम। तो इसलिए प्रीलिम का एग्जाम एंड प्रीलिम का जो रिजल्ट उसके बीच में बहुत डेज का गैप था, इसलिए जिस दिन प्रीलिम का रिजल्ट आउट हुई उस दिन ही मेंस का एडमिट कार्ड आ गया। ओके, तो प्रीलिम का जो रिजल्ट है उसके बीच से मेंस का जो एग्जाम है उसके बीच में से 10 डेज ही था स्टूडेंट के पास। इसलिए बहुत जिन्होंने तो अच्छा प्रिपरेशन किया तो उनका तो हो गया, बट जिन्होंने नहीं किया तो उसका सिलेक्शन रह गया। तो इसलिए उस टाइम पैंडेमिक था तो ये सब कुछ चल रहा था, इसलिए कट ऑफ थोड़ा कम हो गया। तो इसलिए 2020 में जो कट ऑफ था वो आपको नहीं देखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा चीजें आपको ध्यान रखना है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट ईयर में क्या कट ऑफ थी। आपका जो स्टेट है वो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर नोट डाउन करना है। मैं सिर्फ एक ही स्टेट के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखे जाए कि 2019 में वेस्ट बंगाल का कट ऑफ कितना था, तो वेस्ट बंगाल था 97.25। ठीक है, तो हमारा अगर वेस्ट बंगाल की मान की चले कि 100 के आसपास ही आ रहा है। ठीक है, आप चाहते हो कि दूसरा स्टेट से आपको बताया कि जैसे कि हाईएस्ट यहाँ पर अगर बात करें 2021 में तो जो थी वो थी शायद मध्य प्रदेश ही थी, हाँ, एंड हिमाचल प्रदेश थी। यहाँ पर आप देख सकते हो 99 2020 में कितना थी, 2020 में जो हाईएस्ट का जो स्टेट था वो था शायद चंडीगढ़ से दिल्ली था। ओके, नेक्स्ट 2019 में दिल्ली का आप देख सकते हो 99.75। ये है हमारा मतलब कि अगर आप एसबीआई क्लर्क का प्रिपरेशन कर रहे हो, अब जिस स्टेट से कर लो तो उस अब जो दिख रहा है उससे 10 मार्क्स आप बढ़ा लो, उसका लगभग का प्रिपरेशन करो। तो मुझे लग रहा है कि आप टारगेट करो 110। ठीक है, तो 110 का टारगेट रख लो। तो ये है सेफ स्कोर सभी स्टेट के लिए। अगर बता जाए तो एक रफली अगर बता जाए सभी स्टेट के लिए तो 110। ठीक है,
इससे ज़्यादा अभी तक नहीं गया है, तो इसलिए यही है। ओके, तो नेक्स्ट अगर बताया जाए कि 2018 में क्या था, ठीक है। सो 2018 में अगर बात करें, ओके कट ऑफ थी, ओके, तो 2018 में सेक्शनल कट ऑफ थी। तो अभी तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है कि अगर आपका कोई भी सेक्शन अगर वीक है, अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो तब भी आपको चल जाएगा। अगर आप जिस सेक्शन पे आप स्ट्रांग है तो उस सेक्शन में आप बहुत अच्छा खासा मार्क्स गेन कर सकते हो। नेक्स्ट, ओके, सो 2018 में जो सेक्शनल जो मार्क्स थी, तो उस टाइम देखते हैं कौन सा सेक्शन में कितना मार्क्स थी। तो जनरल जो अवेयरनेस जो सेक्शन है वहां पर थी 50 में 22.5, ओके। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश में 21.75, क्वांट में 30.25, रीजनिंग में 19। तो ये अगर लगभग ये है 18 का कट ऑफ, ओके। तो ये कट ऑफ देखकर आपका जो सेक्शन है, जैसे कि मान लो कि आपके पास जनरल अवेयरनेस आप थोड़ा वीक है, ठीक है, तो यहाँ पर कट ऑफ है 22.5। तो आप इसमें से टारगेट मान के चलो, मैं मान लेती हूँ कि आपको 10 क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, ठीक है। लगभग आपका करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो मान लो आप 10 क्वेश्चन से कर पाए, तो अभी आप टारगेट ले सकते हो 15 मार्क्स, ठीक है। तो वो जो 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स आप अगर इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, तो इंग्लिश में आप 21, यहाँ पर 21.75, ठीक है, तो आप यहाँ पर 30 आपका टारगेट मान के चलो। तो यहाँ पर आप आपके हिसाब से एक टारगेट फिक्स कर लो। तो मैं तो बताइए, मैं मान लो 30, ठीक है, इंग्लिश में मान लो 22, क्वांट में मान लो आपका 27, रीजनिंग में मान लो आपका 30। तो ये मैंने ग्राफली बताया बस, बट आपको ये नहीं कि मैंने जो बताया ये यही आपको करना है। तो आपने एक बार एनालिसिस करना खुद को, एंड इसी हिसाब से आप आपका जो सब्जेक्ट वाइज जो टारगेट है वो एक बार फिक्स कर लेना। तो ये है आज की वीडियो। अगर आप मॉक टेस्ट के लिए अगर आप जानना चाहते हो कि कौन सा मॉक टेस्ट आपको लेना है, तो अभी जो एग्जाम का जो लेवल चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आपको, तो अगर आप जानना चाहते हो तो मैं 2 मॉक टेस्ट आपको सजेस्ट करूंगी। एक है बोर्ड का मॉक टेस्ट एंड सेकंड है स्मार्ट रीडर का टेस्ट सीरीज। तो अगर आप ये दोनों टेस्ट सीरीज से अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज करना चाहते हो, कोई भी प्लान आप परचेज करना चाहते हो, तो आप BAZ10 कोड को जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। सो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई BAZ10 एंड अब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए SBI क्लर्क मेंस का एंड SBI PO का। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।